अमृतसर की धरती पर जन्मे वैराग्य और त्याग की ऐसी मूरत जो अपने देश के कल्याण के लिए कुर्बान हो गए। और न केवल स्वयं बल्कि अपना पूरा परिवार भी इन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया। स्वयं के कल्याण के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व सामान्य नहीं हो सकता, बल्कि यह असाधारण व्यक्तित्व की पहचान है, जो कि सदियों में एक या दो ही हुआ करते हैं। इन्हीं में से एक है सिखों के 9वें धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना शीश भेंट कर दिया और उफ तक नहीं की। मुगलों के बहुत उकसाने पर भी इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया और अपनी बात पर अडिग बने रहे। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहिब और माता नानकी जी के यहाँ हुआ था। आजकल इनके जन्म स्थान को गुरु के महल के नाम से जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर जी के 4 भाई और एक बहन थी। इनके भाइयों के नाम बाबा गुरुदित्ता, बाबा सूरजमल जी, बाबा अनिराय जी, बाबा अटल राय जी और बहन बीबी वीरो जी थी। ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, जिनका बचपन में नाम त्यागमल रखा गया था। तेग बहादुर जी बचपन से ही बड़े शांत और होनहार थे। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने भाई गुरुदित्ता जी, बाबा बुढ़ा जी से शास्त्र विद्या ग्रहण की, साथ ही घुड़सवारी और शस्त्र विद्या भी सीखी। तलवार चलाने में तो इनका जवाब ही नहीं था। 14 वर्ष की आयु में त्यागमल जी ने अपने पिता के नेतृत्व में मुगलों के साथ युद्ध किया, जिसमें इन्होंने तलवार के जौहर दिखाकर इस युद्ध को जीत लिया। इससे प्रसन्न होकर गुरु हरगोविंद साहिब ने इन्हें तलवार का धनी मानकर इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर कर दिया। 14 सितंबर 1632 में गुरु तेग बहादुर का विवाह गुजरी जी से हो गया था। इनकी साखी में वर्णन मिलता है कि गुरु हरगोविंद साहिब जी ने अपने अंतिम समय में अपने पोते हरराय जी को गद्दी के योग्य समझते हुए 19 मार्च 1644 को सिखों का 7वां गुरु घोषित कर दिया। उसी समय माता नानकी जी ने गुरु हरगोविंद से तेग बहादुर के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि मेरे शरीर त्यागने के बाद आप परिवार सहित गांव बकाला में बस जाना। समय आने पर तेग बहादुर को गुरु गद्दी प्राप्त होगी। फिर गुरु हरगोविंद जी की समाधि के बाद माता नानकी अपने गांव बकाला में बस गईं, जहां सारा दिन गुरु तेग बहादुर ध्यान में ही मग्न रहते। इधर दूसरी ओर सिखों के 7वें गुरु हरराय जी ने अपने 5 वर्षीय पुत्र गुरु हरकिशन जी को गद्दी के योग्य समझते हुए 1661 में सिखों का 8वां गुरु घोषित कर दिया। लेकिन हरकिशन जी जल्दी ही चेचक के रोग से ग्रसित हो गए और दिल्ली में समाधि पूर्व उनके अंतिम शब्द थे गुरु बाबा बकाले, जिससे संगत समझ गई कि सिखों के 9वें गुरु बाबा बकाला गांव में हैं। इधर माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर से कहा कि वे सिखों के गुरु के रूप में लोगों को दर्शन दे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे, लेकिन उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। दूसरी तरफ गुरु हरराय जी के बड़े भाई धीरमल 1645 से ही गद्दी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वह बकाला में गद्दी लगाकर बैठ गए और कहने लगे कि मैं ही बकाले वाला गुरु हूँ। उनको ऐसा करते देख अन्य लोग भी अपनी अपनी गद्दी लगाकर बैठ गए, जिससे सिख संगत असमंजस में पड़ गई कि आखिर सच्चा गुरु कौन है। इसके लिए एक वर्णन मिलता है कि मक्खन शाह नाम का एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले से विदेश जाया करता था। एक बार वह विदेश से माल लेकर जहाज से वापस आ रहा था कि तभी भयंकर तूफान के कारण जहाज डूबने लगा, जिससे घबराकर उसने हाथ जोड़कर गुरु से प्रार्थना की कि मैं आपका सेवक हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरा जहाज किनारे पर लगा दीजिए। मेरी मनोकामना पूर्ण होने पर मैं आपको 500 मोहरे भेंट करूंगा। जिसके बाद गुरु जी की कृपा से उसका जहाज किनारे लग गया। फिर उसने जहाज के सामान का व्यापार किया और गुरु साहिब को भेंट देने के लिए वह पंजाब निकल पड़ा। वहां जाकर पता चला कि सिखों के 9वें गुरु बकाला गांव में हैं, लेकिन उनका नाम किसी को पता नहीं। वहां बहुत से सिख गुरु देखकर वह बहुत ही दुविधा में पड़ गया। तब मक्खन शाह ने सोचा कि जो भी गुरु मुझसे 500 मोहरे मांग लेगा वही सच्चा गुरु होगा। फिर उसने सभी के सामने 2-2 मोहरे भेंट कर माथा टेका, लेकिन वहां पर किसी ने भी पूरी मोहरे नहीं मांगी। जिसके बाद वह आगे निकल गया और गुरु तेग बहादुर के समीप पहुंचा। उसने उनके सामने 2 मोहरे रखकर माथा टेका। तब गुरु हंसकर बोले, मक्खन शाह, 500 मोहरे की मन्नत मांगकर 2 ही मोहरे दे रहे हो। गुरु जी की यह बात सुन मक्खन शाह खुशी से गदगद हो उठा और उसके बाद वह छत पर पहुंचकर चिल्लाने लगता है, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो, जिसका मतलब होता है गुरु जी मिल गए।
फिर 16 अप्रैल 1664 को गुरु जी ने सिखों के 9वें गुरु की गद्दी ग्रहण की, जिसके बाद सभी संगत उमड़ उमड़ कर उनके पास माथा टेकने आने लगी। साथ ही वे भेंट भी अर्पण करते। लेकिन गुरु हरराय जी के बड़े भाई बाबा धीरमल को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वे सभी चढ़ावा उठाकर अपने घर ले जाते हैं। साथ ही कई लोगों को गुरु जी का गद्दी पर बैठना रास नहीं आया और वे उन्हें बैरी समझने लगे। यहाँ तक कि शीह मसंद ने तो गुरु जी के ऊपर गोली तक चलाई, जो कि खाली निकल गई और गुरु जी का बार भी बाका नहीं हुआ। लेकिन यह सब देखकर मक्खन शाह बड़ा ही क्रोधित हो उठा और धीरमल का अपमान करने लगा। संगत के सामने अपने अपमान को देखकर धीरमल स्वयं ही कीरतपुर साहिब चले गए। एक बार की घटना यह भी मिलती है कि गुरुजी मक्खन शाह के साथ अमृतसर के दरबार साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे, परंतु जब वहां के सेवादारों को पता चला कि गुरुजी दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये मक्खन शाह के साथ मिलकर गुरु बनकर यहाँ पर कब्जा न जमा ले। इसीलिए सेवादारों ने गुरुजी के लिए वहां के द्वार बंद कर दिए, जिसके बाद गुरुजी अकेले चलकर वहां से कुछ दूरी पर एक बेरी के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो कि वर्तमान में गुरुद्वारा थारा साहिब के नाम से जाना जाता है। बाद में गुरुजी बल्ले गांव में आकर रुक गए। वहां हरिया नाम की माता बड़े प्रेम से उन्हें अपने घर ले आई, जहां वे एक रात ठहरे। इन्हीं की याद में वहां गुरुद्वारा श्री कोठा साहिब आज भी देखने को मिलता है। बाद में जब अमृतसर वासियों को पता चला कि सेवादारों द्वारा गुरुजी का अपमान किया गया है, तब वे लोग और सेवादार गुरुजी से क्षमा मांगने लगे। वे कहने लगे कि हम तो केवल सेवादार हैं, परंतु आप तो यहाँ के मालिक हैं, इसीलिए वहां चलकर दर्शन कर लीजिए। तब गुरुजी ने केवल इतना बोला, नहीं मसंद तुम अमृतसरिये, तृष्णा अग्नते अंदर सड़िए, अर्थात तुम अमृतसरिये मसंद कहलाने योग्य नहीं हो। अब से तुम केवल अपने हृदय में तृष्णा और पछतावे की अग्नि में जलते रहोगे। ऐसे वचन सुनकर मसंद पश्चाताप करते हुए वापस लौट गए। गुरुजी गुरु नानक जी के उपदेशों को आधार बनाकर संतों को दान से जोड़ते गए और फिर कुछ समय बाद वे संगत का उद्धार करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। उनका यात्राएं करने का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि भूले भटके लोगों को सच्चे प्रभु के नाम से जोड़ा जाए। 1666 में लगभग 34 साल बाद गुरुजी के घर पटना साहिब में बालक गोविंद राय का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बने। ये वही समय चल रहा था जब मुगल शासक औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटाने के लिए आतुर था, जिस समय से उसने यह फरमान जारी कर दिया था कि किसी भी हिंदू को उच्च पदों पर आसीन न किया जाए। धार्मिक स्थानों पर जाने से रोकने के लिए ही उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। हिंदुओं से जबरदस्ती जनेऊ तक उतरवा लिए जाते। सुनने में तो यहाँ तक मिलता है कि औरंगजेब रोजाना 1.25 मन जनेऊ उतार कर ही भोजन किया करता। उसकी मनमानियां और अत्याचार भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, जो कि असहनीय होते जा रहे थे। यहाँ तक कि अब उसने कश्मीरी पंडितों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। इतनी भयानक स्थिति देखकर बहुत से हिंदू मुस्लिम धर्म को अपनाने लगे। बाद में कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आ पहुंचे, जहां वे गुरु जी के आगे दुहाई देकर प्रार्थना करने लगे कि हे गुरु जी, हमारा धर्म खतरे में है। औरंगजेब की क्रूरता बहुत बढ़ती जा रही है और वे जबरदस्ती हमें मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। इतना सब सुनने के बाद गुरुजी पहले गहरे विचार में खो गए, लेकिन उनका 9 वर्षीय बालक गोविंद सिंह बोलता है कि हे गुरुजी, आप किस विचार में हैं? तब गुरुजी बोले कि इन मुगलों से निपटने के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो अपने जीवन का बलिदान देकर हिंदू धर्म को बचा सके। यह सुनकर स्वाभाविक रूप से गोविंद जी ने कहा कि पिताजी, इस समय धरती पर आपसे बड़ा महापुरुष कौन है जो कि उनके धर्म की रक्षा कर सके? तो फिर ऐसी स्थिति में पिताजी आप ही अपना बलिदान देकर हिंदू धर्म की रक्षा करें। वे यह भी बोले कि अगर मेरे अकेले अनाथ होने से हजारों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे और मेरी माता के विधवा होने से अन्य माताएं विधवा होने से बच जाएंगी, तो यह फैसला सही होगा। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। इससे प्रसन्न होकर गुरुजी औरंगजेब को कहलवा देते हैं कि अगर अनंतपुर के गुरुजी इस्लाम धर्म कबूल कर सकें, तभी हम भी इस्लाम धर्म कबूल कर पाएंगे। यह संदेश सुनकर औरंगजेब ने तुरंत ही गुरुजी को आगरा आने के लिए कहा। गुरुजी कुछ सिखों के साथ जैसे ही आगरा पहुंचे तो उन्हें धोखे से बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया। फिर वहां एक संदेश भेजा कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, जिससे सारा देश भी आपको देखकर इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। फिर पूरे देश में जब एक इस्लाम धर्म हो जाएगा तो धार्मिक झगड़े अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने कहा कि आप या तो इस्लाम धर्म माने या फिर कोई कारनामा करके दिखाएं। तब गुरुजी बोले कि कारनामा तो कहर का नाम है, जो कि हम नहीं करना चाहते। जिसके बाद अब औरंगजेब ने क्रोधित होकर गुरुजी का कत्ल करने की ठानी, जिसे उन्होंने आसानी से कबूल कर लिया।
जिसके बाद औरंगजेब ने गुरुजी को डराने के लिए उनके सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी को घोर कष्ट देकर मार डाला। मतीदास जी को आरी से चिरवाया गया तो वहीं भाई सतीदास जी को रुई से लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबलते पानी के बर्तन में डालकर उबाल दिया गया। इनकी शहीदी के बाद गुरु जी को फिर से संदेश भेजा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर ले, अन्यथा आपके साथ भी वही व्यवहार होगा। लेकिन फिर भी वे नहीं माने। फिर बंदी गृह से ही गुरु जी ने कुछ सामान भेजकर गुरु गोबिंद सिंह जी को 10वीं गुरु गद्दी दे दी। अंत में 24 नवंबर 1675 के दिन औरंगजेब के एक हुक्म से जल्लाद ने तलवार के एक ही वार से गुरु तेग बहादुर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद बहुत तेज आंधी चली जिसमें गुरु जी के भाई जीवन सिंह को उनका सिर ले जाने का अवसर मिल गया और लगातार 5 दिन पैदल चलकर उनका शीश आनंदपुर साहिब में उनके परिवार को सौंप दिया गया, जिसे आजकल गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जाना जाता है। इन्हीं में से एक गुरु जी का सेवक भाई लकी शाह बंजारा उनका धड़ अपनी बैलगाड़ी में छिपा कर ले गया और गुरु जी के शरीर का संस्कार करने के लिए उसने अपने पूरे घर को आग लगा दी ताकि मुगलों को शक न हो। उस घर के स्थान पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब बना है, जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इस तरह सिख धर्म के गुरु जी ने हिंद की चादर बनकर अधर्मी क्रूर शासक को उसकी औकात से परिचित करवा दिया और यह भी बता दिया कि धर्म कोई भी हो, संकट आने पर सब साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।